नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। यदि आप बिहार बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशंस और बीपीएससी टीआरई 4.0 देने वाले हैं तो यह वीडियो महामैराथन बिहार स्पेशल का लेकर के उपस्थित हो चुका है हमारा चैनल ओपन स्टडी एरिया। तो दोस्तों, आप शुरू से अंत तक हमारे इस महामैराथन क्लास में बने रहिए। संपूर्ण बिहार की निचोड़ हमारे इस वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको उपस्थित करा दिया जाएगा। दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक भी क्वेश्चन को आप जया नहीं कीजिएगा। स्क्रीन पर तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, यह महामैराथन क्लास है, इसलिए शुरू से अंत तक हाई लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे आप जैसे जैसे क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जाएगी। तो आइए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं इस महामैराथन ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल की तरफ से बिहार स्पेशल संपूर्ण जीके का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहेगा। आप भी आंसर हमसे पहले देते चलिएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाई जाती है। आप हमसे पहले आंसर बताते चलिए, कमेंट करते चलिएगा। पहला दूसरा क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कहां? तो सही आंसर है पटना। क्योंकि दोस्तों याद रखेंगे, यह मैराथन क्लास है, महामैराथन, इसलिए हल्के क्वेश्चनों से लेकर के संपूर्ण जीके को हम बिहार स्पेशल का शामिल करने जा रहे हैं। बिहार का उच्च न्यायालय कहां है? पटना। आगे बढ़ते चलते हैं तीसरे नंबर के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की पहली राजकीय भाषा हिंदी और दूसरा उर्दू। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? सही आंसर है पीपल, बिहार के राजकीय वृक्ष के रूप में जाना जाता है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेंदा जो है बिहार का राजकीय पुष्प के रूप में माना जाता है। सातवें का क्वेश्चन का सही आंसर है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैल। याद रखेंगे, इससे पहले जो था रीछ था। आगे बढ़ते चलते आठवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार की राजकीय पक्षी कौन सी है? गौरैया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बिहार में कुल मिलाकर के प्रमंडल कितने हैं? सही आंसर हो जाएंगे, इसमें 9 प्रमंडल की संख्या उपस्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। बिहार का कुल मिलाकर के अनुमंडल कितने हैं? तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। आगे प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? दोस्तों, ये अप डाउन होते रहता है, लेकिन याद रखिएगा 20 से 30 के बीच में अभी करेक्ट में अगर देखा जाए तो ये जो है सबसे सटीक आंसर 21 माना जाएगा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, पटना जो है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, जनसंख्या सबसे कम शेखपुरा में उपस्थित है। 14 का ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर आपके सामने। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला माना जाता है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है गोपालगंज है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है रोहतास, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला के रूप में जाना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? आप सभी जानते हैं 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 20वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वर्षा बिहार में किस जिला में होती है? 20वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गया जो है सबसे गर्म और सबसे जो है कम ठंडा वाला होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सही आंसर है 22वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पटना जो है बिहार का सबसे बड़ा नगर, यानी यही एकमात्र महानगर के रूप में भी जाना जाता है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ कब हुआ था? 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। कब प्रस्तुत की गई थी? सही आंसर है 1906 ईस्वी में बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत किया
किया गया था। 26वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? सही आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर सी, 1580 ईस्वी में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल मिलाकर के 243 सदस्य के रूप में जाने जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 28वां नंबर, बिहार से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? सही आंसर है 40 सदस्य चुने जाते हैं। 28 का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर था। 29 नंबर क्वेश्चन था कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों 1916 ईस्वी में हुआ था। 29 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार से राज्यसभा की कुल मिलाकर के 16 सदस्य चुन करके भेजे जाते हैं। झारखंड बिहार से कब पृथक किया गया? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को बिहार से पृथक यानी अलग किया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? प्रश्न आपके सामने बड़ा ही शानदार, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, सन 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा का विभाजन किया गया था। 33 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है 33 नंबर का ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी बाबू महेश्वर प्रसाद बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, देख लीजिएगा 35 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं दोस्तों ताकि बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ जाए। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? सही आंसर है 35 का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, गया। आप देख रहे हैं बिहार बीपीएससी एईडीओ और बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बिहार स्पेशल की महामैराथन क्लास ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम आपको रोकना चाहेंगे 30 से 35 सेकंड के लिए। यदि आप बिहार बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक हिंदी इंग्लिश आपने क्वालिफाई पेपर जो है वो आपका क्लियर नहीं है, तो आप हमारे इस चैनल से बिहार बीपीएससी एईडीओ के लिए हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाई पेपर हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर परचेज कर सकते हैं। और यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और अब तक जीके जीएस और हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर जो है कंप्लीट नहीं है, तो ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है दोनों ई बुक हमारे आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके परचेज कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि ये सभी चीजें आपको पीडीएफ के रूप में आपके व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो सूचना समाप्त, आगे प्रश्न जारी है। प्रश्न है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? गया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 36वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किन के द्वारा की गई? बिहार में किसान सभा की स्थापना किन के द्वारा किया गया था? बार बार ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 37वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था, यानी किस सन में हुआ था? 37 का ऑप्शन नंबर सी मार्च 1929 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर आपके पास है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 1912 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये कई बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? सही आंसर है बाबू कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया था मेरे प्यारे साथियों? इस प्रश्न का किसने बनाया था? तो उस समय शेर शाह सूरी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान निम्नलिखित में से कौन है? 41 का सही आंसर शेर शाह सूरी इस प्रश्न का सही आंसर है। इन्होंने हुमायूं को हराया था। आगे बढ़ते चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? याद रखेंगे बख्तियार खलजी के हाथों ये नष्ट किया गया था। 43 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 43वां नंबर क्वेश्चन है किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्यकाल।
नेपाल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 44 नंबर क्वेश्चन प्रश्न है आपके सामने कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। सही आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप बिहार के किस जिला से या कहां से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं एक बार जरूर आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और हमको अच्छा लगता है जब आप एक बेहतरीन कमेंट हमारे लिए प्रदान करते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारा क्लास कैसे लगता है आप जरूर हमें सपोर्ट कीजिए। जितने अधिक मात्रा में लाइक और सब्सक्राइब करेंगे याद रखिएगा उतना ही भारी मात्रा में हम मैराथन क्लास लेकर के आएंगे, और इसके बाद संपूर्ण 2025 का करेंट अफेयर्स हमारे इस चैनल पर महा मैराथन के रूप में चलेगा। फिर उसके बाद टोटल साइंस जो होगा उसका महा मैराथन क्लास हमारे इस यूट्यूब चैनल पर चलेगा। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारा साथ दीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम दोस्तों मोटिवेट रहें और आपके लिए काम करते रहें। प्रश्न है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। अकबर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न आगे है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है। सही आंसर है उदयन। 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 46वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना हुआ था। दोस्तों याद रखेंगे यह लकड़ी का बना हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। सही आंसर है 47 का ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। याद रखेंगे इनकी जन्म हुई थी 13 नवंबर 1777 में, लेकिन मृत्यु होती है 26 अप्रैल 1858 इस प्रश्न का सही आंसर है। 49वां नंबर क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है। सही आंसर है रांची जो क्षेत्र है वह बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र है। आपको बताना है कि बिरसा मुंडा को और किस नाम से जाना जाता है। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे 50वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता स्वामी सहजानंद सर के नाम से जाने जाते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। सही आंसर है चाणक्य यानी विष्णुगुप्त। याद रखेंगे कौटिल्य। आगे बढ़ते चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 53 नंबर की कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां हुई थी। याद रखेंगे 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना में हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों श्री नरसिंह नारायण क्या थे। तो श्री नरसिंह नारायण निम्नलिखित में से क्या थे। सही आंसर है वे एक समाजवादी के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। मेरे प्यारे साथियों आप हमारा साथ दीजिए, हम पूर्ण रूप से आपका साथ देंगे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है। सही आंसर है 55 का ऑप्शन नंबर सी समाजवादी पार्टी से यह जो है संबंधित है। 56 नंबर क्वेश्चन है रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वो अमराहा से रहने वाले थे। अगला प्रश्न है 57 नंबर जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार केसरी किससे संबंधित है। प्रश्न को थोड़ा सा एक बार फिर से, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिनको बिहार केसरी कहा जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। सही आंसर है 59 का ऑप्शन नंबर ए नेपाल से जुड़ी रहती है। आगे बढ़ते चलते हैं और 7 जिले जो है बिहार के आपको देखना है कि शायद उनसे जाकर के जुड़ती है नेपाल से। आगे प्रश्न है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड राज्य का जो है अस्तित्व में आया था। 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 45.85% हो जाएगा। दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक दशमलव छूट गया है, इसके लिए हम मतलब आपके सामने अपना सिर झुका करके माफी मांगते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। सही आंसर है 61 का ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 62वां नंबर क्वेश्चन है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। देखना यह है कि कौन कौन इसका आंसर सही करते हैं और हम इसका जवाब देंगे। यदि आपने सही आंसर किया है तो हम कमेंट का जवाब आपको दे करके रहेंगे।
बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में होती है? सही आंसर है दोस्तों सोन नदी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य जो है वह कहां पर उपस्थित है? इस प्रश्न को आप लोग देखते चलिएगा दोस्तों। संपूर्ण बिहार राज्य किस क्षेत्र में उपस्थित है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा यह मैदानी क्षेत्र में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ, और 65वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां है? बरौनी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोसी पर मुख्य रूप से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? सही आंसर है मखाना के उत्पादन में बिहार पूरे देश में अग्रणी के रूप राज्य के रूप में जाना जाता है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखेंगे बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। 68 का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितनी लगभग बताई जाती है? 69 का सही आंसर है लगभग 16 करोड़ टन बताई जाती है। अगला प्रश्न है 70 नंबर की पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहां स्थित है? 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह हाजीपुर में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 71 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर बी हाजीपुर जो है केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र मानी जाती है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है बिहार, अभी तुरंत आपको बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में उपस्थित है? सही आंसर है 73 का ऑप्शन नंबर बी यह नवादा जिले में उपस्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में उपस्थित है? तो 74 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यह कटिहार। जो दिया गया ऑप्शन है उसमें कटिहार होगा, वरना जो ऑप्शन किशनगंज इसका सही आंसर होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? याद रखें झील में से निम्नलिखित में से वह कौन सी झील है जो बिहार में उपस्थित है? यह अनुपम झील जो है दोस्तों यह बिहार में उपस्थित है। आपको कमेंट करके बताने हैं कि अनुपम झील बिहार के किस जिला में उपस्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? सही आंसर है 76 का ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। 77 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? 77 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बख्तियार खिलजी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट निम्नलिखित में से कौन है? 79 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बृहदत्त इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है कि सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? तो सम्राट अशोक के पिता निम्नलिखित में से कौन है? 81 का सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? सही आंसर है 82 का ऑप्शन नंबर ए पाली भाषा में जो है प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है 83 नंबर क्वेश्चन है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह निम्नलिखित में से क्या है? 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडिका, ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही आंसर है। और इंडिका के लेखक कौन है आपको बताना है दोस्तों। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश निम्नलिखित में से कौन से थे? 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश। याद रखेंगे यह प्रश्न ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवंती को पराजित करने में वो असफल रहा था। अगला बढ़ते चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहां थी? सही आंसर है वैशाली, ऑप्शन नंबर ए 86 का सही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसने किया है? सही आंसर है 87 का ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी इस प्रश्न का सही आंसर है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? सही आंसर है 88 का ऑप्शन नंबर सी, श्री दीप नारायण सिंह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए हैं? सही आंसर है 89 का ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया और मानभूम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम निम्नलिखित में से कौन सा था? 90 का ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक स्थिति इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं 90 के बाद 91 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये महामैराथन क्लास है, संपूर्ण जीके को जो संपूर्ण बिहार स्पेशल जीके को हम इस वीडियो में समेटने की अपनी पूरी प्रयास कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा इस सेशन में महामैराथन क्लास के साथ। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? 91 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1942 इस प्रश्न का सही आंसर था। अगला प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। याद रखेंगे 92 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, सन 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 93 नंबर, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? सही आंसर है 93 का ऑप्शन नंबर ए, सन 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। और किन के द्वारा किया गया था? खुदीराम बोस इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के साथ, और ये रहेगा आपके पास 94 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है कि पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? 94 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वरी प्रसाद को पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो याद रखें ईश्वरी प्रसाद को। 94 का ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा आंसर सी। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खान संबंधित थे, तो बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? दोस्तों 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहनाई वादन से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है कि गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो याद रखेंगे 96 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हंस का उन्होंने संपादन नहीं किया, वरना सुधा प्रभात और दी मुरली का संपादन इन्हीं के द्वारा किया गया है। 97 नंबर क्वेश्चन है महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल के जो है कवि थे। आगे प्रश्न है 98 नंबर। प्रश्न है कि दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे? दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे? 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेणुका। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित रखते थे जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहां के रहने वाले थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहां के रहने वाले थे? बिहार यानी कि सिवान जो है जीरादेई के वे रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली भरहवा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला 102 नंबर प्रश्न है सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? 102 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने डी, इनमें से किसी के साथ नहीं। याद रखेंगे। आगे प्रश्न चलते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? सही आंसर बिहार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 104वां नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह कहां के राजा थे? तो 104 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगदीशपुर के राजा थे बाबू कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है 105वां नंबर क्वेश्चन है कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था? 105वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन डनवर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि कुंवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था? साहबजादा सिंह। प्रश्न ऑप्शन नंबर सी 106 का सही आंसर है। 107 बिहार की प्रचलित कला क्या है? तो बिहार की प्रचलित कला निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है मधुबनी पेंटिंग। आगे बढ़ते चलते हैं।
अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? छठ पूजा। इसको महापर्व के नाम से बिहार में जाना जाता है। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? याद रखेंगे, बिहार की पेंटिंग विद्या का नाम क्या है? 109 का सही आंसर मधुबनी। आगे बढ़ते चलते हैं। 110वां नंबर क्वेश्चन है कि सोनपुर मेला को कहते हैं? याद रखेंगे, इसको हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सी है? छठ इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते, 112 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? जट जाटिन जो है वह बिहार की प्रमुख लोक नृत्य के रूप में जानी जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, आंसर आप करिए ना, तो आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन कीजिए। क्वेश्चन नंबर के साथ अगर 113 का ए सही है तो ए लिखिए 113, 114 का बी सही है तो 114 का बी लिखिए, ऐसा लिखिए और बने रहिए हमारे साथ। पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? 113 नंबर प्रश्न का सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी पेंटिंग। आगे बढ़ते चलते हैं, 114 नंबर प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर है। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? 114 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ह्वेनसांग स्मारक के लिए नौ नालंदा महाविहार जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो याद रखेंगे, देव में जो है सूर्य मंदिर उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? 116 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। सही आंसर है 177 का ऑप्शन नंबर 117 का एकीकृत समुदाय इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? सही आंसर है छपरा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 119 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? सही आंसर है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों 120वां नंबर क्वेश्चन पर उपस्थित है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? सही आंसर है 120 का ऑप्शन नंबर ए, सन 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कहता है दोस्तों, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में प्रारंभ किया था, कहां से? चंपारण से, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 122 नंबर क्वेश्चन, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 122 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 123 नंबर क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था? 123 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सन 1931 इस प्रश्न का सही आंसर है। 124 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और वो देख लीजिएगा, प्रश्न 124 नंबर कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, 124 का सही आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है हिस्सा था। आगे बढ़ते चलते हैं, 125 नंबर क्वेश्चन, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। 125 का सही आंसर फणींद्र नाथ घोष इस प्रश्न का सही आंसर है। 126 नंबर क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से जो संबंध नहीं थे उनका सही नाम हो जाएगा 126 का ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, वरना दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह संबंधित थे। 127 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? सही आंसर है 127 का ऑप्शन नंबर ए, तीन कठिया से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न 128 नंबर है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? याद रखेंगे 128 का सही आंसर आ जाएगा चंपारण, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 128 का ऑप्शन नंबर डी।
129 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? 129 का सही आंसर है मीर कासिम, इस प्रश्न का सही आंसर है। 130वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? निम्नलिखित में से वह कौन भारतीय है जिनको रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? 130 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सिताब राय, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन है, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? इस प्रश्न का 131 का सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? सही आंसर है 132 का ऑप्शन नंबर ए पीर अली खान, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन है, 1930 के दशक में पटना नगर केंद्र था। सही आंसर है आपके पास 33 नंबर का वहाबी आंदोलन का। आगे बढ़ते चलते हैं, 134 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 134वां नंबर क्वेश्चन है कि 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। याद रखेंगे 1866 से 86 के नील खेतिहर में के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कर लीजिएगा। 134 का सही आंसर चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? अब दोस्तों हाई क्वेश्चन होने लगे, लेवल बिल्कुल बेहतर होने लगा, अब आपको और मजा आएगा, लेकिन इन प्रश्नों को छोड़ करके मत हटिएगा। यही है एग्जाम्स के संबंधित क्वेश्चनों को दोस्तों अड़िएगा जरूर अंत तक, बहुत लाभ होने वाला है। 135 का सही आंसर मलिक जानी, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 136 नंबर, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, कब मिलाया था दोस्तों? 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1576 ईस्वी में। 137 नंबर क्वेश्चन है कि किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसा दिया? वह कौन है जो प्राचीन पाटलिपुत्र नगर के स्थान पर पटना शहर को बसा दिया? 137 का सही आंसर है शेर शाह सूरी। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? 138 का ऑप्शन नंबर डी शेर शाह सूरी, इस प्रश्न का एक बार सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? आप जरा कमेंट करके बता दीजिएगा। उक्का नामक ये मिसाइल चला रहे थे, उसी समय बारूद में जाकर के लग गई और वही जाकर के रिटर्न होकर इनको लग गई और ये जो है दुनिया को अलविदा कह गए। प्रश्न है, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? प्रश्न है, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? 139 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। अगला प्रश्न 140 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, कब की थी? ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी में उन्होंने प्रदान किया था। अब तक वीडियो कुछ ज्यादा देर का नहीं हुआ दोस्तों, अभी तक 34 मिनट में हम लोग 150 करीब क्वेश्चन पहुंच गए हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। प्रश्न आपके सामने है, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हो गई? याद रखेंगे शेर शाह सूरी के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। 142 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? याद रखेंगे 142 का सही आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर बी लिच्छवी, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन है, बिहार ने निम्नांकित किस राज्य में वैवाहिक संबंध बिंबिसार, याद रखेंगे बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? याद रखेंगे, देखिएगा वैवाहिक संबंध के माध्यम से ना बिंबिसार अपने साम्राज्य को पसारा था, यानी कि उसको फैलाया था, ठीक है, विस्तृत किया। तो इसमें वह कौन है जिनसे उनका वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हुआ था? 143 का सही आंसर विदेश से उनका वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो पाया था। 143 का ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
144 नंबर क्वेश्चन है, राजकुमारी चलना कौन थी? राजकुमारी चलना यानी कि चलना भी इसको बोलते हैं, कहीं कहीं किताबों में लिखा गया है। सही आंसर है वजीर लिच्छवी राजकुमारी जो थी, राजकुमारी चलना के नाम से जानी जाती है। 145 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी? सही आंसर है 145 का ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। अभी तुरंत आपको बताया गया है। 146 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है दोस्तों कि अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहां बनवाया था? प्रश्न है, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहां बनवाया था? 146 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजगृह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने 147 नंबर क्वेश्चन के साथ। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? 147 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गिरिब्रज इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है इन प्रश्नों को पढ़ करके और पढ़ा करके। आपको कैसा लग रहा है जरूर आप हमें बताते रहिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें जो है कंप्लीट हो रही है और मन को बड़ी सुकून मिल रहा है। दोस्तों पढ़ाई का मतलब सुकून, और जिस आदमी के अंदर सुकून हो गई और सुकून से वो कामों को करने लगा तो याद रखिए 100% जो है वो अपने काम में सफल है। अगर बेचैनी आपके अंदर है तो सफलता भी नहीं मिलने वाली है और आप स्वयं में अपने आप पर दबाव झेलेंगे। इसलिए थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते, थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में चलते रहेंगे तो मजा आएगा। 148 नंबर, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? याद रखें किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? 148 का सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, उदयन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 149वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस शासन राजवंश का शासन जो है स्थापित हुआ था? तो इस प्रश्न का 149 का सही आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग वंश। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 150वां नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? सही आंसर है इंडिका। ऑप्शन नंबर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही है। 150 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों, मजे मजे के साथ 150 क्वेश्चन हम लोग खींच दिए। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? 151 का ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेंगे दोस्तों बीपीएससी एडीओ में जो क्वेश्चन है बहुत ही हार्ड लेवल का नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग है, कंफ्यूजनल ऑप्शंस जरूर होंगे जिससे, और कोई व्यक्ति कहते हैं कि बीपीएससी इतना हल्का क्वेश्चन नहीं पूछता है। भाई साहब वो बात नहीं है, हल्के में ही सब किसी की दिमाग खराब करके रख देता है बीपीएससी। इसलिए क्वेश्चनों को सटीकता से आंसर को देखिए, कंफ्यूजन कम कीजिए, आंसर बढ़ाइए, जॉब पाइए और आकर के हमारे ओपन स्टडी एरिया को धन्यवाद कहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? 152 का ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, तक्षशिला याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 153 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो कौटिल्य जी का अर्थशास्त्र जो है कितने अधिकरणों में विभाजित था? 153 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 14 अधिकरणों में यह विभाजित था। 154 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 153 के बाद 54, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है कहां हुआ है? निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है अशोक, कुणाल या बिंदुसार, या इनमें से जो चौथा नंबर ऑप्शन नंबर डी, मुझे लगता है चंद्रगुप्त के रूप में सबसे ज्यादा इनका विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। 155 नंबर क्वेश्चन है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह कौन से हैं? किन के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ? 155 का ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? 156 का ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न 157 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से वह कौन सा मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? 157 का ऑप्शन नंबर डी, घनानंद याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है,
158 नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर जिस राजवंश ने शासन किया था 158 का ऑप्शन नंबर ए मौर्य इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। धनानंद की मृत्यु के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करके और विष्णुगुप्त कौटिल्य जी का सपने को साकार करते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 159 किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा? किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा था? 159 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी महापद्मनंद इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न है 160वां अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी देवानाम प्रिय के रूप में हुआ है? दोस्तों आप सभी जानते हैं यह जो है अशोक सम्राट अशोक के बारे में कहा गया है। 160 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 161 नंबर क्वेश्चन कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? याद रखेंगे 161 का सही आंसर आ जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 161 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 162वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा गुप्त वंश के शासक है जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं? 162 का ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा 162 का ऑप्शन नंबर सी। याद रखें चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। 163 नंबर क्वेश्चन मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? 163 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी शुंग वंश। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 164 नंबर क्वेश्चन अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने पढ़ा था? 164 का ऑप्शन नंबर बी प्रिंसेप यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। 165 नंबर क्वेश्चन केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। 165 का ऑप्शन नंबर ए मस्की का लघु शिलालेख में उन्होंने स्वयं को सम्राट बताया है। अगला प्रश्न है 166 नंबर अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? अर्थशास्त्र के अनुसार अगर देखें तो सीता भूमि का मतलब क्या है? 166 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि के नाम से जाना गया है। यह अर्थशास्त्र में बताया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं 167 सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किनके द्वारा की गई थी? सही आंसर है विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न 168 वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह निम्नलिखित में से क्या है? 168 का ऑप्शन नंबर सी इंडिका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा बिहार के भांगर मिट्टी मिलती है, बिहार में भांगर मिट्टी कहां मिलती है? 169 का ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया सहरसा दरभंगा मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार स्पेशल जीके का सुपर महा मैराथन संपूर्ण बिहार जीके। आगे बढ़ते चलते हैं, प्रश्न आगे है बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? आप सभी जानते हैं 170 का कौन सा बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल सोन नदी पर। याद रखेंगे सबसे ज्यादा बड़ा पुल गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु, लेकिन रेल नदी सोन नदी रेल जो है ये आपके पुल सोन नदी पर। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितनी है? सही आंसर 171 का ऑप्शन नंबर बी लगभग 17%। आगे बढ़ेंगे 172 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? सही आंसर 172 का ऑप्शन नंबर ए इंडियन नेशन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? 173 का ऑप्शन नंबर बी चावल गेहूं एवं मक्का जो है बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में जानी जाती है। पहले नंबर पर चावल आती है।
त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? 174 का ऑप्शन नंबर सी गंडक नदी से जो है वह पानी आती है। 175 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? तो याद रखेंगे, एक तो सोन और दूसरा नंबर आप जरूर पहचान गए होंगे। 175 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा और सोन नदी जो है अमरकंटक से उद्गमित होती है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वर्तमान में बिहार में मुख्य संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर कृषि, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 177 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर जो है समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 177 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 46%। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि वह वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का लगभग कितना था? यह एक पुराना क्वेश्चन है बट कोई बात नहीं है, लगभग 7%, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। 179, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? 179 का सही आंसर है सुशील कुमार मोदी, जिनका अब देहांत हो चुका है। वह पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य क्या है? प्रश्न है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न है, नरेगा जिसका नाम बदल के मनरेगा किया गया, अब उसके बाद जी राम जी जो है इसका नाम कर दिया गया है। तो नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन होती है? 181 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके सामने ए 90:10 के रूप में। अगला प्रश्न है 182 नंबर, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला बढ़ते चलते हैं, मखदूम कुंड कहां पर स्थित है? मखदूम कुंड कहां पर उपस्थित है? 183 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजगृह में यह उपस्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा 184 नंबर, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? सही आंसर है 184 का ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ जो है पीढ़ी का है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहां था? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहां पर था? 185 का ऑप्शन नंबर सी, कुंडग्राम वैशाली। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, वर्धमान महावीर ने कहां निर्वाण प्राप्त किया था? सही आंसर है 186 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में जो है उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, अर्थात उनकी मृत्यु हुई। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? आप सभी जानते हैं 187 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ। आगे बढ़ते चलते, विष्णुपद मंदिर कहां स्थित है? 188 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह गया में उपस्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न का था 189 नंबर, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत पाए जाते हैं? सही आंसर है 189 का ऑप्शन नंबर सी, राजगीर इस प्रश्न का सही आंसर है। 190 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? सही आंसर है 190 का सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों, वो है ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति जो है वह आयोजित किया गया था। राजगीर का पुराना नाम क्या है? सही आंसर है गिरिव्रज इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, पटना स्थित गोल घर का निर्माण कब किया गया था? आप सभी जानते हैं 192 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। मुझे तो लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए पटना गोल घर का निर्माण कब हुआ था। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, तो 193 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैमूर। आगे बढ़ते चलते हैं, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अभी तुरंत बताएं। 194 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, ये पहले भी क्वेश्चन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान क्या है? दोस्तों ये भारत में प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते चलते हैं, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितनी है? आपको जो है बताना, देख लीजिए यहां पर छूट गया है 61 जो है लगभग 8%, 08% चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 197 नंबर, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 197 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सहरसा में सबसे कम महिला पढ़ी लिखी हुई है।
198 नंबर। बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब करीब कितना है? 198 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 13%। 199 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला, जहां पर पुरुष सबसे ज्यादा, रोहतास भी वहां पर साक्षर है और महिला भी साक्षर है। 299 क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? बिहार। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन याद रखने की जरूरत है, इसका आंसर तो हो ही जाएगा। 201, बिहार के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है 201 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। अर्थात इसका जनसंख्या घनत्व तो बार बार बताया जा रहा है कम है। अगला प्रश्न है कि बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है? याद रखेंगे, गोपालगंज इस प्रश्न का सही आंसर है। 202 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 203 नंबर, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहां के गवर्नर पद से त्याग पत्र दे दिया था? लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहां के गवर्नर पद से जो है त्याग पत्र दे दिया था? 203 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे जो है बिहार, उड़ीसा। आगे बढ़ते चलते हैं 203 के बाद 204 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग उपस्थित हो चुके हैं। देख लेते हैं दोस्तों, करीब करीब 1 घंटा मैराथन क्लास चलाने हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? सही आंसर है 204 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार के द्वारा ली जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो विधानमंडल का अंग नहीं है? याद रखेंगे, राज्य यानी कि पद आप देंगे, कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है, कौन सा इसमें जो है पद जो है विधानमंडल का अंग नहीं है? तो देखिएगा, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल तीनों मिलाकर के विधानमंडल बनाते हैं, महाधिवक्ता इसमें नहीं आते हैं। 205 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी था? 206 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार शरीफ का पुराना नाम जो है उदंतपुरी था। इंडिका के लेखक कौन थे? आप सभी जानते हैं, मेगास्थनीज, बार बार बताया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि मेगास्थनीज ने अपने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 208वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7 जो है श्रेणियों में विभाजित किया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? तो याद रखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित कराने का वाला युग जो था वह 209 का ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश। आपको बताना है किसने स्थापित कराया था। प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम बताइए। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम बताइए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 210 का ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल के द्वारा यह स्थापित किया गया था। 211 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? तो 211 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, तंत्र विज्ञान की यहां पर सबसे अधिक पढ़ाई होती थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सही आंसर है 212 नंबर का ऑप्शन नंबर आपके सामने डी, सारनाथ में उन्होंने सबसे पहले धर्म चक्र परिवर्तन यानी उपदेश दिया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? सही आंसर है 213 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, कलाशोक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 214 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन माना गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 215 नंबर है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था? तो चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन जो है 215 का कनिष्क के समय में किया गया था। अगला प्रश्न है 216 नंबर, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन थे? 216 का ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे अशोक इस प्रश्न का सही आंसर है, पहले भी बताया गया। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, बिहार जो है महान धार्मिक केंद्र है, किनका है भाई? इस प्रश्न का सही आंसर है 217 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के लिए, सिख धर्मावलंबियों, जैन और बौद्ध सबके लिए। आगे बढ़ते चलते 218, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है? निम्नलिखित में से वो कौन सी बात जो है बौद्ध और जैन दोनों में समान नहीं है? 218 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 218 का ऑप्शन नंबर क्या? सी, आत्मदमन। आगे बढ़ते चलते 219 नंबर क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? अभी बताया गया है, पावापुरी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 225 नंबर,
जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? बताया गया है कुंडग्राम। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 221 नंबर, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? याद रखेंगे 221 नंबर प्रश्न का राजगीर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 222 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी सही आंसर है। 223 नंबर क्वेश्चन, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? दोस्तों याद रखेंगे यह विवाह के अवसर पर गाया जाता है। 224 नंबर क्वेश्चन, प्रख्यात कवि विद्यापति कहां के निवासी थे? सही आंसर है 224 का ऑप्शन नंबर सी, यह मिथिला के कवि थे। दोस्तों चलते चलाते हम अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेकर के चले आए हैं और इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करेंगे और ये हम समझ पाएंगे कि आप रियल में एक पढ़ने वाले सच्चे मन से अपने समय को बेहतर समय यानी कि बेहतर जीवन में लगाने वाले कैंडिडेट हैं, जब आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी। आंसर के लिए लिखिएगा 225 का सही आंसर ऑप्शन नंबर इतना है। देखना है कि कौन कौन अंतिम तक हमारे वीडियोस को देखें। दोस्तों अगले दिन महामैराथन किसका चाहिए आप भी कमेंट कर दीजिएगा, हम तो तैयार हैं ही आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।